हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने बनाई है आज उनके लिए जिनका सीजीएल का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और आपको पता है डेट आ चुकी है और दिन बहुत कम रह गए हैं। तो दोस्तों, लगभग 14 दिन रह गए हैं। और जिनकी अभी तक भी टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही है, 20 पर ही अटके हुए हैं, 25 पर ही अटके हुए हैं, 15 पे ही अटके हुए हैं और उनकी स्पीड नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आज हमको ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे कि अगर आप उनको डेली फॉलो करोगे तो आपकी स्पीड 100% बढ़ जाएगी और आप सीजीएल का जो टाइपिंग टेस्ट है वो आराम से क्लियर कर लोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपना कीबोर्ड लेना है और उस पर अपनी फिंगर सेट करनी है। और फिंगर सेट आपको रूल के हिसाब से ही करनी है, जो रूल रहते हैं कंप्यूटर के हिसाब से। और दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फिंगर पे काम करना है, क्योंकि जब तक आपकी फिंगर सेट नहीं रहेगी आपकी टाइपिंग में स्पीड नहीं आ पाएगी और आप गलती करोगे। तो दोस्तों, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट यही करते हैं, उनकी फिंगर सेट सही तरह होती नहीं और वे स्पीड पे टाइपिंग करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गलती होती है और उनकी एक्यूरेसी भी नहीं आ पाती और ना ही उनकी स्पीड इंक्रीज होती। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यही है कि आपको अपनी फिंगर सेट करनी है। तो दोस्तों, अब आइए हम आपको दिखाते हैं फिंगर आपको कैसे सेट करनी है। तो दोस्तों, जैसे मेरा ये राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड की जो फोर फिंगर है ये जे से स्टार्ट होगी और जे के एल और यहाँ पर ख़त्म होगी। ऐसे ही मेरा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में मुझे ए से स्टार्ट करना है, एस डी एफ यहाँ पर मेरी उंगली रहेगी। ये देखिए, बीच में 2 बटन का गैप रहेगा, जे का और एच का, ये यहाँ पर रहेगी। और फिर आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, पहले ए एस डी एफ जे के एल आपको इस तरह से करनी है। फिर आपको लेसन सीखने हैं, जिसने सीख रखा है उसके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं, उसे तो अपने फिंगर पर ध्यान देना है और टाइपिंग बढ़ानी है। तो दूसरी चीज़ दोस्तों, हम आपको क्या बताते हैं, दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, तो आपको जो है आपके पास लैपटॉप होगा, जो उसका कीबोर्ड होता है, उससे आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, उससे क्या होगा, एक तो उसके बटन जल्दी खिंच जाएंगे और दोस्तों तीसरी चीज़ ये कि आप जब वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको जो कीबोर्ड मिलेगा वो उसके जो की रहते हैं वो थोड़े हार्ड रहते हैं और इसके लैपटॉप के थोड़े मुलायम रहते हैं, तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, इससे बिल्कुल भी मत करना, आप अपना कीबोर्ड ले आओ अलग से और कीबोर्ड से कर लो। और जिन भाइयों के पास कीबोर्ड नहीं, जिन भाइयों के पास लैपटॉप नहीं है, वे फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ दोस्तों, हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आपको डेली 1 घंटा टाइपिंग करनी है। डेली आपको 1 घंटा टाइपिंग करनी है दोस्तों, सुबह, दोपहर और रात को। और फिंगर सेट करने के बाद जब आपकी फिंगर अच्छी तरह सेट हो जाए, जब अपनी स्पीड पर काम करना, उससे पहले स्पीड बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं और इसी वजह से उनकी स्पीड नहीं आ पा रही है। दोस्तों, जो मैंने टिप्स बताए हैं इनको फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 1 हफ्ते में आपकी स्पीड 27 से ऊपर चली जाएगी। जिन भाइयों की 20 आ रही है, 15 आ रही है, उनकी 27 से ऊपर चली जाएगी। और दोस्तों, आपको पोजीशन, बैठने की पोजीशन क्या रखनी है, आपको कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और नेक बिल्कुल सीधी रखनी है और आपका ध्यान लैपटॉप पर रहेगा, मॉनिटर पर। पांचवी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। उससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड घट जाएगी। एग्ज़ाम हॉल में तो वैसे थोड़ा बहुत प्रेशर सब पे रहता ही है, पर फिर भी आपको घबराना नहीं है। छठी चीज़ दोस्तों, आपको क्या करना है, जब भी आप टाइपिंग टेस्ट लगाओ तो जो कीबोर्ड का साउंड आता है बटन दबाते वक्त, वो साउंड डाउनलोड करो और उस सॉन्ग को प्ले करने के बाद करो। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा मतलब शोरगुल होगा, वहाँ पर आपको कीबोर्ड की आवाज़ आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप कर ही नहीं रहे और दूसरे बच्चे आपसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप नर्वस हो जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल करनी है, आपको कीबोर्ड के जो साउंड होते हैं वो वाला म्यूज़िक डाउनलोड करना है और जब भी आपको टाइपिंग करोगे तो उसे प्ले करना है साथ के साथ जब टाइपिंग करनी है। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल वहीं जैसा माहौल लगेगा और आप जब वहाँ बैठोगे तो जब टाइपिंग स्टार्ट होगी तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रही चीज़। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान रखोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने पर कोई काम नहीं करना है, टाइपिंग पर काम एक्यूरेसी पर काम करना है और अपनी फिंगर पर काम करना है दोस्तों। बाकी एरर का तो आपको पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल में क्या है, 27 वर्ड पर मिनट है, 2000 की डिप्रेशन है, लगभग ये 405 वर्ड के करीब बैठता है। एक वर्ड में 5 की डिप्रेशन होते हैं और इसमें स्पेस बटन भी काउंट होता है। तो दोस्तों, सब दोस्तों के मन में, मतलब जो स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है वो इस बात का रहता है
कि जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं और कोई पैराग्राफ चल रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ चला, तो हम इस कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि हम स्पेस दबाए, एंटर दबाए या टैब की दबाए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ऐसी सिचुएशन में टैब की दबाना है, आपको एंटर बिल्कुल नहीं दबाना है, क्योंकि अगर जो आप एंटर दबाओगे तो आपका मतलब वो एरर में काउंट होगा। तो इसलिए आपको टैब की दबानी है जब। तो दोस्तों जैसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करनी है, उंगली सेट करनी है, नर्वस नहीं होना है बस, बाकी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आएगी। दोस्तों देखो मेरी स्पीड अब 20 पे आती थी और अब देखो कितने पर आ रही है। मैं 20 से, अभी मुझे एक हफ्ता ही होगा, 20 से मेरी 27 के लगभग स्पीड आ चुकी है। मैंने भी अपनी फिंगर पे ही काम करा है और एक्यूरेसी पर काम कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो आप भी अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दो और अपनी फिंगर पर ध्यान दो, क्योंकि जब तक आपकी फिंगर सेट नहीं होनेगी आपकी टाइपिंग में स्पीड नहीं आनेगी। तो दोस्तों बस आपको यही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस करते रहे और बेस्ट ऑफ लक। आपका सीजल निकल जाएगा, टाइपिंग भी निकल जाएगी। आप घबराइए मत, अपना फिंगर सेट करिए, रोज़ 1 घंटा, दिन में 3 बार टाइपिंग करिए और अपना एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, फालतू की टेंशन मत लीजिए। दोस्तों एक बात और, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं कि टाइपिंग किस ऐप से करे, कहाँ से करे। तो उसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सिंपली गूगल पर जाए और बाबा टाइपिंग सर्च करें। और उसी ऐप से मैं भी टाइपिंग कर रहा हूँ और उसी से सीख रहा हूँ। तो सिंपली आप गूगल पर जाइए, बाबा टाइपिंग सर्च करिए और उसी से ही करिए, आप इधर उधर मत भटकिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो आप जाइए और सीखिए।